हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड इस चैनल पे मैं ये डॉक्यूमेंट करता हूँ कि मार्केट ने मेरे को मेरे बारे में क्या सिखाया है हर ट्रेडिंग सेशन में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ना अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि प्रिडिक्शंस पे काम करना कि मार्केट किधर मूव करेगा, कहाँ खुलेगा, क्या उसके पीछे का लॉजिक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम और किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। खाली हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कितने डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं हर ट्रेडिंग सेशन में। और आज यही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैंने एक ट्रेड में एंट्री करी और बहुत ही कन्वीनियंटली अपना स्टॉप लॉस बढ़ा दिया, मूव कर दिया। मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस 20 रुपए पे था, उसको मूव करके मैंने 40 रुपए पे लेके आ गया। जस्ट बिकॉज उसके पीछे का जो जस्टिफिकेशन मैंने अपने आप को दिया वो ये था कि मैं दिन के 2 ट्रेड्स ले सकता हूँ अपने रूल्स के हिसाब से, तो क्यों ना दूसरे ट्रेड का स्टॉप लॉस मैं इसी ट्रेड में रख लूं और दूसरा ट्रेड नहीं लूंगा। तो ये मेरा आज के पीछे का लॉजिक था, जो कि बहुत ही मतलब देखा जाए तो खराब लॉजिक था। ये खाली एक जस्टिफिकेशन था अपना स्टॉप लॉस बचाने का, ताकि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस ना लेके जा पाए जब मेरे अगेंस्ट में मूव करे, क्योंकि इनिशियली मेरे अगेंस्ट में मूव कर रहा था। एंड फाइनली जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था 20 रुपए का, 0.5 रुपीज से बच गया वो, और उसके बाद मेरे फेवर में मूव किया। मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस बच गया, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने अपना स्टॉप लॉस मूव ही क्यों किया। मेरे को मूव नहीं करना चाहिए था। अगर वो स्टॉप लॉस जाता तो जाता, और नहीं जाता तो नहीं जाता। एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज, कि अगर आपका स्टॉप लॉस चला गया, आपका ट्रेड खत्म हो गया है उस दिन का, तो उस दिन आप ट्रेडिंग बंद कर दो। बट मैं मार्केट के साथ फाइट कर रहा था और मैंने अपने आप को एक जस्टिफिकेशन दिया, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ दिखाने के लिए कि कहाँ पे मैंने एंट्री करी, क्या मेरा स्टॉप लॉस था, और फिर कैसे मार्केट मेरे फेवर में मूव किया। मेरे स्टॉप लॉस के पास जाने के बाद आपको चार्ट में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर मैं आपको चार्ट पे लेके चलूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने 23,800 का कॉल खोल के रखा हुआ है, क्योंकि इसी में मैंने अपना ट्रेड प्लान किया था। और मैंने पिछले ट्रेडिंग सेशन में बताया था, पिछले एनालिसिस की वीडियो में, फ्राइडे की एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो उसको जाने दो, क्योंकि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। जब यहाँ पे ये हिट करेगा तो वहां से चांसेस है नीचे आने के लिए। तो इसी प्लान के हिसाब से मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये जो रेड एरो आपको दिख रहा होगा, यहाँ कहीं पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। बट ट्रेड पे एंटर करने के बाद मार्केट शार्पली मेरे अगेंस्ट में मूव करना स्टार्ट किया। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मार्केट कहाँ तक मूव किया उसके बाद, एक्चुअली ये जो रेड 5 मिनट के कैंडल में आपको दिखाता हूँ तो बेटर समझ में आएगा। तो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये रेड एरो बना हुआ है, इस जगह पे मैंने एंट्री करी थी 211 के आसपास। एंड उसके बाद मार्केट तुरंत मेरे ऑपोजिट मतलब मेरे ऑपोजिट में मूव करना स्टार्ट किया। मैंने 211 में एंट्री करी थी और 20 रुपए का मेरा एसएल था, यानी कि 231 के आसपास। एंड अगर आप देखोगे तो अगली दो कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट आ रहा था, और इस जगह पे फिर मैंने यह किया, अपना स्टॉप लॉस ऊपर करके 251 के आसपास लगा दिया, ये बोल के कि मैं जो दो ट्रेड लेता हूँ उसके बदले में इसी ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस बड़ा कर लेता हूँ और दूसरा ट्रेड नहीं लूंगा। वो अलग बात है कि फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया और मेरे फेवर में मूव करना स्टार्ट किया। एंड फिर अपने रूल्स के हिसाब से मैंने 1515 तक जो मैं होल्ड करके रखता हूँ अपना ट्रेड, उसको होल्ड करके रखा मैंने। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि कैसे एक ट्रेडर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैम्पर होती है, और कैसे हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक था तो मैं एक काम करता हूँ, दो ट्रेड ले सकता हूँ तो दूसरा ट्रेड नहीं लूंगा, और उसके बदले में अपना स्टॉप लॉस यहीं लगा देता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसके अगेंस्ट में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दीज आर दी थिंग्स विच वी कैन एक्चुअली कंट्रोल इन मार्केट। हम मार्केट में ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि मार्केट नीचे आ जाएगा, या मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ से नीचे ही आना चाहिए। ये सब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं खाली इतना कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं एक जगह पे एंट्री करूँ और एक जगह पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊं, उसके बाद उस स्टॉप लॉस को ना हिलाऊं। या तो उसके बाद फिर मेरा स्टॉप लॉस ही जाएगा, या तो उसके बाद मेरे फेवर में मार्केट जाएगा। और अगर स्टॉप लॉस चला जाएगा तो उसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। तो आज मार्केट ने मुझे ये नहीं सिखाया है कि अपना स्टॉप लॉस मूव करना एक सही डिसीजन था, बल्कि ये सिखाया है कि कितना गलत है जब आप एक डिसीजन लेते हो और लक, जस्ट बिकॉज ऑफ लक आपका वो डिसीजन सही हो जाता है। बेसिकली आज का वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, इट इज मोर अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि मैंने अपना डिसिप्लिन
ये बोल के नहीं तोड़ा कि ये बोल के खराब नहीं किया कि मैं अपने रूल्स ब्रेक करने वाला हूँ, बल्कि मैंने ये बोला अपने आप को कि भाई जस्ट इस बार मैं ऐसा कर लेता हूँ क्योंकि ये सिचुएशन डिफरेंट है। सो दिस इज वेरी रॉन्ग एक्चुअली देखा जाए तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग इज एन इमोशनलेस गेम। इसमें बिल्कुल आपके इमोशंस नहीं आने चाहिए एंड इट इज अबाउट फॉलोइंग वन सिस्टम फॉर इटर्निटी। मतलब वो सिस्टम आपको थ्रू आउट फॉलो करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। आपने एक सिस्टम बना दिया है तो बना दिया है, मैंने एक सिस्टम बना दिया है तो बना दिया है। मेरा स्टॉप लॉस अगर 20 पॉइंट का है तो वो है। अब मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई सिचुएशन आ जाए। भले ही मेरे बहुत पास आ गया, भले ही वो वहां पे मेरा स्टॉप लॉस लेके जाने के बाद मेरे फेवर में मूव कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है आज के वीडियो का लेसन। एंड ये लेसन ना हमारी डे टू डे लाइफ में भी हमें देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं और एक दिन नहीं किए, बाहर जंक खा लिया, ये बोल के कि नहीं बस एक दिन की तो बात है, कोई बात नहीं। और वर्कआउट में सो गया तो बोलते हैं कोई बात नहीं, एक दिन ही तो हुआ है, अगली बार से कर लेंगे वापस से। और फिर उसके बाद इन्वेस्ट कोई चीज नहीं खरीदी है तो हम अपने आप को ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट है, कभी काम ही आएगा। तो ये सारी चीजें हमें अपने डे टू डे लाइफ में भी देखने के लिए मिलती है। बस फर्क इतना है ट्रेडिंग में कि ट्रेडिंग में हमें वो चीज सामने सामने दिख जाती है और उससे एक बेसिकली उसमें एक प्राइस टैग अटैच्ड है। आप कुछ भी गलत डिसीजन लोगे तो तुरंत आपको प्रॉफिट या लॉस के तौर पे वो चीज दिख जाएगी सामने सामने, क्योंकि उस चीज से एक प्राइस टैग अटैच्ड है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी एक ट्रेडर कैसे इवॉल्व करता है थ्रू बैड डिसीजंस, गुड डिसीजंस या एक रूल बेस्ड सिस्टम फॉलो करके, तो वो जर्नी जानने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लेना।